एसएससी सीजीएल 2022 टेस्ट के टारगेट सीरीज में मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। उम्मीद यही करता हूं कि दोस्तों आप बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है हमेशा की तरह इस बार की एसएससी सीजीएल जो है ना वो आसान है, क्योंकि इस बार साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के बारे में सोचा गया है। तो देर मत कीजिए, इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। और हमेशा से इस बार की वैकेंसी क्या है, ज्यादा है। तो दोस्तों इसी इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए मैं आप लोग के सामने ट्रिग्नोमेट्री का सेशन नंबर 3 लेकर आया हूं। तो प्लीज आज के सेशन को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो मैथ्स है ना वो इजी टू मॉडरेट है, और इसी तरह की मैथ्स आपकी एग्जामिनेशंस में देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर यदि x इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है, x इक्वल टू क्या है, कॉसेक थीटा, x इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा। देखिए आसानी से समझते हैं। सबसे पहले आप x को लीजिए, तो x को लिए तो यहाँ पर क्या कॉसेक थीटा है ना। अब कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। आप सभी को पता है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। और यहाँ क्या हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 माइनस ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है। अब इसकी बराबर क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया साइन थीटा। दोस्तों मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आज की जो सेशन है ना इजी टू मॉडरेट है। अब आपको क्या करनी है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है। कॉस थीटा की वैल्यू निकाली तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको x और y की वैल्यू निकल गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पर बैठा दो। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू आप देख रहे हो और y की वैल्यू देख रहे हो तो इसको बैठाना है। तो x की वैल्यू को बैठाओगे तो स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा वो cos 4 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ वहां पर y की वैल्यू में ये हो जाएगा आपका साइन 4 थीटा, है ना, साइन 4 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये जब ये क्रॉस होगा ना फिर इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी cos 4 थीटा अपॉन क्या हो जाएगी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। आपको दोस्तों लग रहा होगा कि ये बड़ी सवाल है, दोस्तों इसी तरह की सवाल आती है हमेशा इजी। देखो आप घर से इजी बना के जाओगे ना तो वहां पर हार्ड आ जाएगी, तो फिर आप बोलोगे कि सर ने तो इजी बता दिया था, ये सब बेकार है। इसलिए दोस्तों मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ ना, भले मेरी क्वेश्चंस बोर्ड हो पर मैं वही क्वेश्चंस बताता हूँ जो सीधे एग्जामिनेशन में आती है। अब इजी से बता के मैं क्या करूंगा, मुझे व्यू थोड़ी ना लेना है, मुझे तो आपको करियर बनाना है। मैं इजी क्वेश्चन बता के व्यू ले लूंगा और आपकी बहुत सारी बोले वाह मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चंस वही आते हैं ना जो ज्यादा समझ में नहीं आता है, और मैं उसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर वही साइन 4 थीटा। इसलिए बस आप ना मन लगाकर देखते रहिए और आपकी सारी सॉल्यूशन यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ये cos स्क्वायर थीटा, अब cos स्क्वायर थीटा कट गया, sin स्क्वायर थीटा कट गया, तो यहाँ से आपको क्या निकल रही है, यहाँ से निकल रहा है सिर्फ cos स्क्वायर थीटा निकल रहा है ना। यहाँ से क्या निकल रहा है, sin स्क्वायर थीटा निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ना। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो हो जाएगी वो हो जाएगी कॉस 6 थीटा प्लस यहाँ साइन साइन कट गया और कॉस कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या साइन 6 थीटा, और यहाँ जो हो जाएगी ना यहाँ तो देखो प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम काट सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर कहाँ गया काला, हाँ। अब देखो ये cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर जी cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा,
सॉरी होल 4 लिख सकता हूँ यहाँ पर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ मुझे। नहीं, यहाँ 3 लिख सकता हूँ। चलो दूसरा पेज ले लेता हूँ, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगी। देखो सवाल इस तरह से है यहाँ पर, सवाल है यहाँ पर cos 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा, sin 6 थीटा प्लस यहाँ पर 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी तो कट गया। अब देखो इसको ऐसे कर सकते हो आप, cos स्क्वायर थीटा का यहाँ पर क्या होगा होल क्यूब, यहाँ पर क्या होगा sin स्क्वायर थीटा का यहाँ पर क्या होगा होल क्यूब, प्लस यहाँ पर 3 हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले लूँ तो कोई कुछ होगा क्या, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, इसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पर होल क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, 1 का क्यूब 1। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ना दोस्तों, यहाँ पर अलजेब्रा भी ऐड होता है, या ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड होती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो अलजेब्रा होगा ही, इसलिए मैंने अलजेब्रा पहले कराया है, अब ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं जितना ज्यादा आपकी एग्जामिनेशन से पहले एडवांस मैथ का टेंशन को खत्म कर दूं। ठीक है, तो cos 6 थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस होल क्यूब। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये किसका कौन सा फॉर्मूला लगा, यहाँ वही फॉर्मूला ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, समझ में आई, ये फॉर्मूला लगा यहाँ पर। और इसके बराबर क्या फॉर्मूला होती है, a प्लस बी का क्या होता है होल क्यूब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और इसका आंसर क्या होगा 1। तो आप देख रहे हो ना, और ये इसी तरह की क्वेश्चंस यदि आपकी एग्जामिनेशन में आ गई तो वहां पर आराम से आप 1 मार दोगे। और ये जो चीजें मैंने की ना, ये जो चीजें मैंने की, ये जो मैंने चीजें, ये बहुत स्पीड हो सकता है दोस्तों। आप यही समझो cos थीटा sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर cos थीटा sin थीटा। तो ये जो जब तक मैं बेसिक नहीं बताऊंगा ना, तब तक आपको क्या होगा दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं एक एक करके बेसिक बताता हूँ, और बस एक बार करने के बाद आपको दूसरी बार आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखते ही बना सकते हो। साइन थीटा बाय एक्स कॉस थीटा बाय एक्स, मैं क्या करता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लिया साइन थीटा और यहाँ ले लिया कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स वाई वाई हो गया, सिंपल एक्स वाई वाई हो गया, मतलब यहाँ पर क्या होगा टेन थीटा हो गया, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया एक्स वाई वाई हो गया, एक्स वाई वाई हो गया, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, और राइट एंगल ट्राइंगल यदि इसको थीटा में लेता हूँ तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स और ये क्या हो गया वाई, क्योंकि टेन थीटा इक्वल क्या पी बाई बी होता है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब आपको किसकी वैल्यू देनी है, यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालती है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, है ना, याद है मैंने बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद, फिर क्या बोला था हर हर बोले, याद करो, या आप दूसरी तरह से याद कर सकते हो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, है ना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और यहाँ पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये जो होता है साइन थीटा का, ये किसका होता है साइन थीटा का, ये जो होता है कॉस थीटा का, और ये जो होता है टेन थीटा का। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो वैल्यू निकाल दो, पी की वैल्यू तो आपके पास एक्स है, और इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, फिर इसकी वैल्यू क्या है वाई है, फिर इसकी वैल्यू क्या है देखो पी तो आपको देख रहे हो पी बाई बी है ना, बात समझ में आ रही है ना यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ एक्स माइनस वाई आ रही है ना, यानी यहाँ पर सिंपल सा, इसे भी आप बहुत जल्दी कर सकते हो, मैं एक एक करके बता रहा हूँ ना, इसलिए आपको देर हो रही है, तो यहाँ भी आप बहुत जल्दी से आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 4 हो तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, बहुत आसान है, इसको आप फैक्टर कर दो ना, यहाँ जो 7 स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, ठीक है, और इसको जो 3 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 3 की जगह क्या करना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना है। ठीक है, इक्वल टू 4, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इस उम्मीद में नहीं रहना, ठीक है ना, इस उम्मीद में नहीं रहना कि कुछ अजूबा सा होगा और मेरी नौकरी लग जाएगी, बिना मेहनत की आपकी नौकरी कुछ भी नहीं लगने वाली, जब तक ईमानदारी से, आपकी सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है
ईमानदारी, जितनी ईमानदारी से आप पढ़ाई करोगे उतने आगे बढ़ोगे। 7 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1/4 का रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा मतलब 1/2 हो जाएगा, है ना। तो अभी नहीं निकालता है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो ना, यहाँ 1/4 लिखता हूँ। अब यहाँ पर साइन थीटा यदि मैं लिखता हूँ तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 का रूट। एक भी स्टेप में नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि देखो, क्योंकि आप बहुत कुछ यदि ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक फॉर्मूला नहीं आ रही होगी ना तो वो भी सीख जाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन थीटा हाफ किसकी वैल्यू होती है, तो हाफ होती है 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री मैंने लिखा, साइन थीटा कट गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 की डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई तो आप बैठा दो, सेक 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। ये सबसे बेसिक चीज होता है, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करने ना जाए, ठीक है ना। सेक 30 डिग्री वैल्यू होती है 2/√3, कितनी होती है 2/√3। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 2 होती है, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो आपको देख रहे हो यहाँ पर। इसलिए हमेशा बेसिक चीजों पर जाए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। अब चलो इसकी सबकी वैल्यू यहाँ बैठा दो, यहाँ जो सबकी वैल्यू है ना, यहाँ सबकी वैल्यू को बैठा दो, तो x इक्वल टू इतना है, अब बैठाते जाओ यहाँ पर, इसकी वैल्यू में आप बैठाते जाओ, यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर, डायरेक्ट में देखो ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ थीटा और यहाँ कॉस स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो प्लस, ये y की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, थीटा नहीं है। फिर और जेड में क्या करना है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि ए कॉस स्क्वायर थीटा और ए कॉस स्क्वायर थीटा यदि कॉमन ले लूँ, ए कॉस स्क्वायर थीटा यदि कॉमन ले लूँ तो कॉस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, है ना। आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना। तो ये कॉमन हो गया, अब बचा क्या यहाँ पर बचा, यहाँ पर बचा ए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 हो गया, अब यहाँ से भी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यदि कॉमन ले लूँ तो क्या हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यानी वैल्यू क्या होगा ए स्क्वायर। बस सिंपल सा तो है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको चीजें करनी है। आपको मैं और बता दूं कि दोस्तों आपको जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1 होता है। उस तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एग्जामिनेशन से पहले मैं जरूर फॉर्मूला रिवीजन करूंगा। 2y इक्वल टू कॉस थीटा x साइन थीटा 2x सेक थीटा माइनस y कॉसेक थीटा इक्वल 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। 2y कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या करना है मुझे, ठीक है 2y cos थीटा इक्वल टू x sin थीटा 2x sec थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो 2y cos थीटा, तो यहाँ से देखो इसको इसी तरह रहने दो, इस चीज पर आप काम कर सकते हो या इस चीज पर भी आप काम कर सकते हो। आपको एक्स स्क्वायर प्लस आपको एक्चुअली x और y की वैल्यू को निकालना है ना, इसकी वैल्यू को निकालना है x y। यहाँ देखो मैं इसको लेता हूँ, यहाँ मैं ऐसे ले सकता हूँ 2x अपॉन क्या कर सकता हूँ cos थीटा, ठीक है, और यहाँ पर क्या लेता हूँ माइनस y अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो 2x साइन थीटा, ठीक है, ये 2x साइन थीटा हो जाएगा माइनस y cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, ये जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू है ना उसको बैठा दो, 2y cos थीटा x sin थीटा इक्वल टू क्या है 2y cos थीटा, ये जो x है ना x की जगह आप 2y cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस y cos थीटा, है ना, इक्वल टू 3
साइन थीटा कॉस थीटा बैठा दो। ठीक है, एक का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, एक की वैल्यू को आप निकाल लो। एक की वैल्यू को जैसे आप यहाँ पर निकाल रहे हो, आप देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, वाई कॉस थीटा कॉमन आ गया। आप यहाँ पर वाई कॉस थीटा कॉमन ले लो। जैसे वाई कॉस थीटा देखो यहाँ 2y कॉस थीटा साइन थीटा है ना, एक्स साइन थीटा के बदले क्या आ गया, एक्स, सॉरी ये तो साइन थीटा हट गया है ना, ये साइन थीटा हट गया है ना। एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, देखो ध्यान से देखो, एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया, यानी यहाँ हो जाएगा 4 है ना, यहाँ हो जाएगा 4y, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। 4y कॉस थीटा कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 3y कॉस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी y इक्वल टू आपका बच गया साइन थीटा। y इक्वल टू क्या बच गया आपका, साइन थीटा। बातें समझ में आई कि y की वैल्यू आपकी यहाँ पर प्रॉपरली क्या आ गई, y इक्वल टू हो गया यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, समझ में आया, मैंने जो x था ना, ये x की जगह इसकी वैल्यू बैठा दी, 2y cos थीटा, तो 2 ऑलरेडी था तो 2 2 जा 4 हो गया, y cos थीटा हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, y इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब y इक्वल टू साइन थीटा, ये जो y इक्वल टू क्या है साइन थीटा, तो x की वैल्यू मुझे निकालना है, तो इसकी ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू को मुझे बैठा देना है। कहाँ बैठाना है, देखो ये जो y इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ बैठा देना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, 2 y की जगह मुझे क्या पुट कर देना है, साइन थीटा फिर कॉस थीटा इक्वल टू क्या है x साइन थीटा। अब साइन थीटा कट गया, तो x इक्वल टू मेरा हो गया 2 cos थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू में बैठा दो, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 4y स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 साइन स्क्वायर थीटा। 4 कॉमन हो गया, आपको सभी को पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यानी आंसर क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया। तो बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, इस तरह की क्वेश्चंस ही एग्जामिनेशंस में आ रही है, और सीजन में खासकर आपका एडवांस में मैथ का वेटेज हमेशा से ज्यादा रहता है। रूट टू टेन टू थीटा 6 और 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में हो, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर टेन टू थीटा इक्वल टू क्या होगा √6 अपॉन √2, यानी क्या हो गया √6/2, यानी यहाँ पर हो गया सिर्फ √3। टेन टेन टू थीटा इक्वल टू √3 का वैल्यू क्या होता है, टेन 60 डिग्री, 10 से 10 कट गया, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या बैठा है साइन थीटा का वैल्यू क्या है साइन 30 डिग्री, साइन साइन 30 डिग्री, ठीक ना, प्लस क्या करना है √3 कॉस 30 डिग्री, फिर क्या करना है -2 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है ना √3/2 होती है, यानी √6/2, और माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, टेन स्क्वायर 32 इंटू √3 का स्क्वायर मतलब 3। ठीक है, √3 का स्क्वायर मतलब 3। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट की झमेला है क्या, √2 cos स्क्वायर थीटा है क्या, √3 था ना, ओहो √3 था, यहाँ पर क्या था √3। ठीक, और √3 क्या हो गया यहाँ पर √3/2, तो √3/3 हो गया यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर, और ये 2 टेन स्क्वायर थीटा बोलो 1/√3 था, यानी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कट गया 3, 2 से 2 कट गया 9, और 3 से 3 कट गया तो क्या हो गया 3 से 3 कट गया है ना, 2 से 2 कट गया 3 से 9, और 3 से 3 कट जाएगा 2 2 जा 4, तो 9 3 12, 12 में से गया 8, 8/6, 8/6 मतलब 4/3, आंसर क्या होगा इसका 4/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी तरह की सवाल है, √3 टेन थीटा 3 साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू क्या होगी। यहाँ भी उसी तरह करना है आपको, यहाँ पर करना है √3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर 3 साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। ठीक है,
तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा मतलब sec थीटा, 1 बाय cos थीटा मतलब क्या, sec थीटा। ठीक है, बात समझना, यानी 1 बाय cos थीटा इक्वल टू क्या करोगे आप, यही तो है ना, यहाँ पर √3 लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप cos थीटा को वहां भेजोगे तो √3/3 होगा, इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा होगा। यानी √3/3 को रेशनलाइज करो तो √3 इंटू √3 और नीचे क्या हो, √3 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा। तो आप देख रहे हो कि cos थीटा इक्वल टू √3 से क्या हो गया, 3/3 क्या हो गया आपका, 3/3 √3 हो गया, 3 से 3 कट गया, यानी जो cos थीटा का जो वैल्यू है 1/√3 हो गया। ठीक है, 1/√3 हुआ क्या, सही हुआ क्या, साइन थीटा बाई कॉस, साइन थीटा कट गया, तो √3/cos थीटा, √3/cos थीटा तो 1/cos थीटा, cos थीटा √3/3, √3/√3, 3√3, 3√3, 3 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बताओ, किसी की तो वैल्यू होती नहीं है। 1/√3 आपकी किसकी वैल्यू होती है, किसी की होती है क्या, किसी की नहीं होती। इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाएंगे, इसको थीटा दी। ठीक, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब बैठा लो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा p बाय यानी √2/√3 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी 2/3 माइनस 1/3। ठीक है, 3 का एलसीएम 3, 1/3, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/3। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस है, यदि आप ठीक से नहीं बनाए ना, यदि आप ठीक से नहीं बनाए तो बस आपकी क्या हो जाएगी, टाइम टाइम फीस हो जाएगी और एग्जामिनेशंस की प्रेशर तो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ध्यान से देखा करो। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर निकाल लो ना, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा और इसका क्या हो, रूट हो जाएगा। तो आप देख लो √3/2 हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। कॉट थीटा/2 की वैल्यू कितनी होती है, यानी टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, माइनस है ना, तो माइनस टेन 30 की वैल्यू भी √3 होती है, तो कितना आंसर हो गया, 0। इसका आंसर कितना हो गया, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन अल्फा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा हो तो के का मान क्या है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह के जबरदस्त क्वेश्चंस को ना आप जरूर किया कीजिए। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा स्क्वायर स्क्वायर है ना, जल्दी से इसका स्क्वायर निकालो, जल्दी से इसका स्क्वायर निकालो, यानी क्या हो जाए यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं होती है, पहली बात तो ये समझ लो, सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा, है ना, और यहाँ पर जब 2ab होगी तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन अल्फा और कॉसेक अल्फा का वैल्यू क्या होगा, साइन अल्फा और कॉसेक अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों कट जाती है ना, सेक उस तरह कॉस अल्फा और सेक अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, फिर इसका स्क्वायर निकालो, तो इसका स्क्वायर भी निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगी। अब बाकी यहाँ के की जगह आपको क्या बैठा हुआ है ना, वो चीज जल्दी से बताना है। ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान देना बड़ा जबरदस्त है, वो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा फिर से हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस और ये 2 और ये 2 कितना हो गया, 1 + 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चालाकी में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर अल्फा और यहाँ जो सेक स्क्वायर अल्फा है ना, उसको क्या करेंगे, ये जो कॉसिक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा को कुछ काम करना है। क्या करना है, देखिए इसको मैं एक बढ़ा दे रहा हूँ, तो 1 प्लस, देखो 1 प्लस, इसको मैं यदि एक बढ़ाऊंगा, ध्यान देना 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर अल्फा कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पर 1 प्लस सेक स्क्वायर अल्फा कर रहा हूँ। तो आप सभी को पता है कि 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस सेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है, तो 2 यहाँ बढ़ गया है ना, यहाँ 2 बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं, तो ये 4, ये जो 2 बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये जब मैं इसे 5 कर रहा हूँ, ध्यान देना, और ये k प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा होगा। अब ये 1 प्लस
4 प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया। अब ये जो 1 प्लस मैं जबरदस्ती लाया हूँ इससे तो वैल्यू हो जाएगी ना, लेकिन 2 तो इसके साथ ऐड होगा और ये क्या हो गया वैल्यू हो गया। अब ये जो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा होता है वो होता है कॉट स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस सेक स्क्वायर अल्फा जो होता है वो होता है टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्या होता है टेन स्क्वायर अल्फा होता है। ठीक, ये क्या होता है टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पर क्या हो कॉट स्क्वायर अल्फा। और आप दोस्तों देख सकते हो कि के की जगह क्या वैल्यू आ रहा है 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू के। अब के की जगह क्या बैठ रहा है, के की जगह क्या है 7। देख रहे हो सेम सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, के की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो, थीटा एक धनात्मक न्यून कोण हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 हो तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 हो यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया इक्वल टू 1 हो गया, यानी टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो थीटा की जो वैल्यू हो गया वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी, सेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, समझ टेन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि देखो ये वाला भी वैल्यू निकाल सकते हो कि थीटा यानी दोनों 1 1 हो गया, या इस तरह से टेन 90 डिग्री थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री 1 टेन 90 डिग्री 1, सेक 90 डिग्री क्या होता है बताओ, सेक 90 डिग्री यानी कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस 90 डिग्री होता है 0, है ना, कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तो इस तरह की चीजें, थीटा एक धनात्मक न्यून कोण हो, धनात्मक न्यून कोण, तो हम थीटा को 90 डिग्री ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। थीटा को 90 डिग्री ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। दोस्तों यहीं पर मेन चीज है, ठीक ना, क्योंकि थीटा क्या बोला एक धनात्मक न्यून कोण हो यानी समकोण है ही नहीं, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, यानी 1/1 होता है 1/1। तो ये भी 1 ये भी 1, तो ये क्या हो गया √2। ठीक है, दोनों 1 तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब सेक थीटा का वैल्यू निकाल, सेक थीटा मतलब कॉस थीटा का उल्टा, कॉस उल्टा मतलब √2/1, है ना, बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय बेस, प्लस यहाँ पर कॉसेक थीटा का उल्टा फिर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी आपको क्या हो रहा है 2√2 हो रहा है। तो 2√2 कहाँ है, यहाँ पर है 2√2, इसको ऐसे लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 2√2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों कैसा लगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थीटा न्यून कोण, मतलब न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसलिए मैं थीटा यहाँ पर थीटा 90 डिग्री यहाँ पर नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा प्लीज मुझे सेशन के बारे में आप बताएं और लगातार जुड़े रहे। ठीक है ना, ये जो सेशन है दोस्तों एसएससी सिजल आपकी लगातार रात में 9 बजे आएगी। ठीक, और एसएससी जीडी आपको दिन में 10 बजे आएगी, तो दिन में 10 बजे और रात में 9 बजे देखना ना भूले। जीडी के लिए 10 बजे सुबह और सिजल के लिए रात 9 बजे। ठीक है।